साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड अपडेट के बारे में। सच बताऊँ तो इस वीडियो को बनाने का मेरा 1% भी जी नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा है। इसलिए नहीं मन कर रहा है, इसका 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि मैं आउट ऑफ स्टेट हूँ, बिहार में नहीं हूँ, और दूसरी किसी कारणवश बिहार में ना रहने की वजह से मैं इस पार्टिसिपेशन में, मतलब इस वाले जो ग्रुप में जो पटना गया है उसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया हूँ। दूसरा रीज़न ये है कि जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं ना, वो संगठित नहीं होते हैं। संगठित नहीं होते हैं, डैट मीन्स कि वो एक नहीं है, एकता नहीं है उनमें। तो 2 मेरे पास रीज़न है जिसकी वजह से मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था। लेकिन कल और आज में अगर मैं बात करूँ तो 6-7 ऐसे कॉल आ गए हैं कल शाम से लेकर आज तक कि भैया आप अपडेट नहीं बता रहे हो। मैं आपके साथ आपके चैनल के साथ जुड़े हुआ रहता हूँ इसलिए कि ताकि आपको अपडेट जाए। तो मैं बताऊँ कि एक ही अपडेट कितना बार दूँ। अब देखो, मैं दूसरे चैनल के जैसे तो हूँ नहीं। कोई वीडियो बनाना मुझसे, इससे मैं कोई ऐसा करता नहीं हूँ कि अब वैकेंसी आया ही नहीं बस उस पर 50 वीडियो आ चुका है। अलग अलग चैनल वालों के देखोगे तो 50 से ज़्यादा वीडियो आ चुका है। मेरे भाई अभी वैकेंसी आने दो, उसके बाद सिलेबस बताना। बट XYZ जो भी है, जैसे भी है, ठीक है, उससे कोई रिलेशन नहीं है। तो ये मेरा कारण था वीडियो ना बनाने का। लेकिन बच्चे ने मैसेज किया, जो भी भाई मुझसे जुड़े हुए हैं, जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, एटलीस्ट उनको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो मैं फिर क्लियर कर दे रहा हूँ कि मैं इस वाले जो ग्रुपिंग गया था इसमें मैं पटना नहीं गया था। तो कोई कमेंट में ये नहीं कहेगा कि आप सिर्फ वीडियो बनाते हो, पटना जाने का बारी आता है तो आप नहीं जाते हो। तो आप मेरे 2 वीडियो पहले देख लेना, उसमें मैंने क्लियरली बताया हुआ हूँ कि अगर आप कहते हो तो एक टाइम निश्चित किया जाएगा और मैं चलूँगा पटना। और इवन जो फर्स्ट वाला ग्रुप जब गया हुआ था तो उस टाइम मैं गया भी था। तो ये कोई कमेंट मत करना कि भैया आप जाते नहीं हो, आप वीडियो बनाने के लिए। वीडियो बनाना और मेरा व्यू लेना, ये मेरा कोई पर्सपेक्टिव रहता ही नहीं है। बस आपके पास नॉलेज पहुंच जाए, आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, ये मतलब रहता है। आप वीडियो में ज़्यादा उस पर फोकस करता हूँ, पढ़ाने पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये नहीं कि मैं प्रचार करूँ किसी चीज़ का, भला भला जो भी हो। तो अब हम डायरेक्ट अपडेट पे आते हैं। अपडेट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला ये अपडेट होता है कि टुडे अपडेट, यानी कि जो पटना गए थे उसका अपडेट जानने का प्रयास करेंगे कि क्या हुआ था। सबसे पहला ये है कि पटना जाने के बाद कुछ पॉजिटिविटी हुआ। पॉजिटिविटी यानी कि पॉजिटिव न्यूज़ आने का क्या मतलब है, जैसे आप देखोगे तो जितने भी बच्चे गए थे, जैसे शशि रंजन जी का टीम है, जो भी बच्चे गए थे XYZ, जितने भी बच्चे गए थे, मैं नाम नहीं जानता हूँ, वो बच्चे गए बहुत बारीकी से। एग्रीकल्चर जो सचिव है ना अग्रवाल जी, उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद जब सचिव जी के बाद एग्रीकल्चर मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई और बातें ये मतलब बताया गया, आश्वासन दिया गया कि कुछ समय पे वैकेंसी आ जाएगी। और ये चीज़ तो है ही, आश्वासन तो दिया ही जाएगा। जो जाएगा उसको तो कुछ ना कुछ आश्वासन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आश्वासन मिला कि आप निश्चित रहें, वैकेंसी आएगी। ये चीज़ें हमको ही पता, आपको ही पता है कि वैकेंसी आएगी। लेकिन हमें ज़्यादा जोर देना है कि वैकेंसी कब आएगी इसके रिलेटेड, और दूसरा डोमिसाइल के रिलेटेड कि डोमिसाइल भी लागू हो। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो भी बच्चे गए थे ना, उन वो सचिव से भी मिल लिए, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर मिनिस्टर से भी मिल लिए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मिलने के बाद एग्रीकल्चर मिनिस्टर जी ने बताया कि सचिव जी को बोला उन्होंने कि भाई इस पर कुछ काम कीजिए। लेकिन आप ही जानते हैं, सचिव जी और एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिल जाएंगे तो ज़रूर निश्चित है कि वैकेंसी आ ही जाएगी। तो फाइनल रिजल्ट ये रहा कि पॉजिटिव न्यूज़ आया। मिनिस्ट्री से मिल लिया गया, मिनिस्ट्री से बात हो गया है, मतलब एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर है विजय सिन्हा जी, उनसे मुलाकात हो गई। उसके बाद अगर बात करें तो एग्रीकल्चर जो सचिव है उससे मुलाकात हो गई। कृषि भवन में गए थे ये लोग और वहाँ से मिलकर चले आए। पॉजिटिविटी न्यूज़ है। अब ये सारी तो न्यूज़ है, 2 मिनट की चीज़ें तो मैंने बता दिया कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मिल लिया, एग्रीकल्चर सचिव से मिल लिया इन्होंने। सचिव से मिलने के बाद आश्वासन दिया गया, सही है, आश्वासन तो दिया ही जाएगा। लेकिन उसके बाद आगे क्या करना है इस पर हम बात करेंगे ज़्यादा। क्यों इस पर बात करेंगे? चूँकि आपको ना भटकाने के लिए 50 लोग मिल जाएंगे कि वैकेंसी आ गई या आने वाली है या नहीं आएगी वगैरह वगैरह। लेकिन मेरा एक ही मानना रहता है कि आपको वैकेंसी आए या ना आए, आपको पढ़ाई करना है। मैं सीधा कहता हूँ कि वैकेंसी आए या ना आए, ना भी आए ना तो भी आपको पढ़ाई करना है। क्योंकि मेरा एक चीज़ मानना है और एक चीज़ याद रखना आप हमेशा कि पढ़ा हुआ चीज़ ना कभी भी, जैसे
बोला जाता है ना कि एक ठेठ भाषा में बाय नहीं जाता है, डेट मीन्स बेकार नहीं जाता है, तो कभी बेकार नहीं जाता है। इन सब चीज़ों में मत पड़ा करो कि वैकेंसी आ रही है या नहीं आ रही है। हाँ, थोड़ा सा मुझे लगता है, किसी को भी लगता है कि भाई इतने दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं आ रहा है तो क्या कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें मन में चलती है। लेकिन सिर्फ उसी को सोच कर रह जाना ये सोल्यूशन नहीं है कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। जैसे आप एज फॉर एग्जांपल देखोगे तो अभी एसएससी का पोस्ट टेस्ट हुआ था, एसएससी वाले टीचर पोस्ट टेस्ट किए, टीचर आपस में लड़ जा रहे हैं भाई, बच्चे का तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। और जो बच्चा उसमें पढ़ गया उसमें लगे हुए हैं कि वैकेंसी कब आ जाएगी, कैसे होगा, प्रोटेस्ट कैसे होगा, वो बच्चा आज पढ़ाई नहीं कर पा रहा। मेरा मानना है कि प्रोटेस्ट करना है, ठीक है, किसी एक दिन सारे लोग जाकर प्रोटेस्ट करो, अच्छी बात है, लेकिन आपस में टीचर लड़ जाना, ये मिसबिहेव करना एक दूसरे को, कोई टीचर वाला गुण नहीं दिखता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इन सब चीज़ों में मत पड़ो। हाँ, ज़रूरी है, चूँकि अपने हक़ के लिए लड़ना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, जाना भी ज़रूरी है, लेकिन उसी चीज़ पे सिर्फ रह जाना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि आप एक बल्क में जाओगे तो थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, बाकी जितने भी बच्चे गए उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आया, और ये चीज़ आपको भी पता है कि वैकेंसी आने वाली है। कब आएगी ये आपको भी पता नहीं है, और ये मेरे को भी पता नहीं है, इवन सरकार को भी पता नहीं है कि कब वैकेंसी मैं दूंगा। लेकिन जैसे आपको ये पता चले कि सिनेरियो आजकल जिस तरह चल रहा है कि चुनावी माहौल है तो वैकेंसी आना ही आना है, तो आपके पास अगर कोई साथ दे या ना दे, आपका एजुकेशन ज़रूर साथ देगा, आपका नॉलेज ज़रूर साथ देगा। एक एग्जांपल से समझना कि बीओ का वैकेंसी ना 2021-22 में रिलीज़ किया गया था शॉर्ट नोटिस के साथ कि 800 कुछ पदों पे बीओ का वैकेंसी होने वाला है। जिस समय हम लोग अंडर ग्रेजुएट थे, उस समय हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे कॉलेज में, और 2 साल बाद आया ये प्रक्रिया। लेकिन जो बच्चे जानते थे कि बीओ का तैयारी इस तरह होता है, बीओ का तैयारी ये पढ़ते हैं, बीओ की तैयारी में ये करते हैं, वो कंटिन्यूटी लगे रहे, तो आज वो बीओ है। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि आप क्या करोगे इस पे ध्यान दो, बजाय कि हमें क्या पटना जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, इसके बजाय। तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अब देखो, सीधा सिंपल मतलब ये है कि वैकेंसी आने वाली है, निश्चित है कि आएगी, कब आएगी ये आपको भी पता नहीं है, हमको भी पता नहीं है। तो इस साल तक तो आप इंतज़ार कर सकते हो भाई, इस साल तक तो आप अपने पढ़ाई कर सकते हो। मान लो कि किसी का फाइनेंशियल कंडीशन है ख़राब, तो बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अगर वैकेंसी नहीं आता तो मैं जॉब पे चला जाता हूँ, तो मैं उनसे कहूँगा कि इस साल तक आप कहीं नहीं जाओ, लिटरली मैं बता रहा हूँ, कहीं नहीं जाओ। जितना भी आपका फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो, कितना भी ख़राब क्यों ना हो, सिर्फ खाने लायक मिल जा रहा है, आप खाना खा ले रहे हो, उतना ही बहुत है। और हाँ, जब फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है ना, तो रोना स्टार्ट नहीं करते हैं हम, उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ये मैं कहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दिसंबर तक गांठ बांधकर अपने आप को ये समझ लें कि इस 3 मंथ में या 4 मंथ में जो भी बचा हुआ रिमेनिंग मंथ है, मतलब जो भी रिमेनिंग मंथ है, सितंबर आ गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर आ जाएगा उसके बाद, तो जो भी रिमेनिंग 4 मंथ 3 मंथ बचा हुआ है उसमें आप गांठ बांध लें और सिर्फ पढ़ाई करें, सिर्फ पढ़ाई करें, कुछ नहीं करें। अब आ जाता है कि भैया पढ़ाई क्या करें। देखो, पढ़ाई में 2 तरीके से हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर बनना चाहते हैं कभी पे भी, अब ये नहीं कहेंगे कि बल 2 दिन बाद वैकेंसी आ जाएगा, तो अगर आप एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए अभी से कंटिन्यूसली पढ़ाई करना पड़ेगा। अब पढ़ाई में क्या करना पड़ेगा, आपको भी पता है कि हमारे पास 2 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है कि हम एग्रीकल्चर से है वो, और दूसरा सेगमेंट हमारे पास जीके जीएस। तो पहला सेगमेंट हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, 85% स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। डैट मीन्स कि अगर 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें से 85 नंबर मुझे आना चाहिए। अगर तब इतना तैयारी होता है ना, उसके बाद वैकेंसी के बारे में अगर मैं बोलता हूँ ना कि वैकेंसी नहीं आ रहा, दिक्कत हो रहा, तब जाकर सूटेबल लगता है। आपकी तैयारी 0% है और आप फोकस किए हो कि वैकेंसी नहीं आ रहा है, ये चीज़ें गलत है कि वैकेंसी नहीं आ रहा है, ये चीज़ें मैं मान रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि इलेक्शन से पहले वैकेंसी आने वाली है, किस डेट को आएगी आपको भी पता नहीं है, मेरे को भी पता नहीं। तो आप 85% एग्रीकल्चर पे फोकस करो, उसके साथ साथ आप प्री, जिसे हम क्या कहते हैं, रीजन इंग्लिश जिसे हम जीके जीएस, जहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, उसको भी ध्यान रखो। क्योंकि जीके जीएस ऐसा पोर्शन है ना कि इसके बिना ना तो सिलेक्शन होगा और इसके बिना ना तो सिलेक्शन रुकेगी। मतलब ये अगर आपको नहीं आता है ना तो आपका सिलेक्शन होगा भी नहीं, चाहे एग्रीकल्चर 100% क्यों ना आता हो। लेकिन इसको प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता कितना देना है, 85-15 का, 15 जीके जीएस देना है
और 85 किसको देना है, एग्रीकल्चर को देना है। अब जब 15 इंक्लूड नहीं होगा ना 85 में, तब तक 100 नहीं हो सकता है, और जब तक 100 नहीं होगा जब तक आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। तो 15 को भी जोड़ देना है और 85 को भी जोड़ देना है। तो अब भी जब तक वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं होती है, आप गांठ बांधकर रूम बंद करके सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ो और सिर्फ करेंट अफेयर लगाओ। एग्रीकल्चर में आप एक दिन डिसाइड करो कि 10 दिन 15 दिन हम एग्रोनॉमी पढ़ेंगे, 10 दिन 15 दिन हम हॉर्टिकल्चर पढ़ेंगे। इस तरह से शेड्यूल बनाओ और शेड्यूल को तैयार करके इस तरह से पढ़ाई करो, और बाकी 1 से 2 घंटे अपने करेंट अफेयर पे दो। करेंट अफेयर के लिए बहुत सारे चैनलें हैं जो आपको सही लगता हो, जैसे कि गौरव सर भी पढ़ाते हैं करेंट अफेयर, कल्याणी मैम भी पढ़ाती है करेंट अफेयर। तो करेंट अफेयर आप वहाँ से भी देख सकते हो और काफ़ी बढ़िया पढ़ाते हैं। मैं तो ऐसा कहूँगा कि अगर आप फ्री हो, 1 घंटा है आपके पास, तो गौरव सर का करेंट अफेयर ज़रूर देखें। और 10 दिन अगर आपको आदत बन जाएगी ना, तो 11वां दिन बाद आपको ना कुछ करना ही नहीं होगा, सिर्फ आप वीडियो को देखोगे, आपको सारी चीज़ें याद होती चली जाएगी। तो अभी के लिए जो मैं बताऊंगा ना, आपको सिर्फ क्या करना है, जीके जीएस और एग्रीकल्चर पढ़ना है। कितने रेशियो में, तो 85 और 15 के रेशियो में। कोई ये नहीं कहेगा कि 50% हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, 50% जीके जीएस पढ़ेंगे, वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि 50-15, अभी 50 ही 15 देना है, ना कि 50-50। जब समय आएगा 50-50 तो 50-50 देंगे। अभी 50 ही 15 दो, 50 ही एग्रीकल्चर को दो, अब 15 जीके जीएस को दो। बाकी अगर कोई इसमें भी स्टूडेंट होता है जो कहता है कि एग्रीकल्चर को तैयारी कर ही रहे हैं, कुछ जीके जीएस ज़्यादा मजबूत कर लेते हैं, हम करेंट अफेयर जीके जीएस कर लेते हैं ताकि हम दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेंगे, तो वो कर सकते हैं, वो 50 दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एग्रीकल्चर में ही कुछ करना चाहते हो ना, और वो भी बिहार में, तो सिर्फ आप 50 ही 15 लेके चलो। एक सब्जेक्ट को 10 दिन का टारगेट दो कि 10 दिन में हम एग्रोनॉमी समाप्त करेंगे, 10 दिन में इंटोमोलॉजी समाप्त करेंगे, 10 दिन में पैथोलॉजी समाप्त करेंगे, 10 दिन में हॉर्टिकल्चर समाप्त करेंगे, और इस तरह समाप्त करो। और जैसे ही समाप्त होता है मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट के लिए अगर आपके पास ये नहीं मिल रहा है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करें, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक आपको देने का काम करूँगा। तो ये सारी चीज़ें बातें हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस लास्ट में मैं यही कहूँगा कि वैकेंसी आने वाला है, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, कैसे पढ़ना है वो बता दिया गया है। सिर्फ 15-85 का रेशियो रखो, 85% एग्रीकल्चर, 15% जीके जीएस। जीके जीएस में अभी आप सिर्फ करेंट अफेयर पढ़ सकते हो, बाकी आप अपनी मर्जी से देख लेना, आप अपने हैंडल से देख लेना कि आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग देख लेना। ये मैं अपने हैंडल से बताया, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताया हूँ। बाकी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पिन कीजिएगा। और हाँ, किसी भी चीज़ से डाउट होना, किसी भी रिलेटेड एग्रीकल्चर में, तो आप मेरा नंबर नोट कर लें, 8076921823। इस पर DM कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। बाकी अफवाहें में ना पड़े, बाकी किसी चैनल के पीछे मत भागे, आप सिर्फ पढ़ाई करें, और पढ़ाई ही आपका हथियार होगा। बाकी कोई किसी के साथ नहीं देगा, पढ़ाई आपका साथ देगा। जब आप युद्ध लड़ने जाओगे, जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे, तो आप जो पढ़ रहे हो ना वही साथ देगा। वैकेंसी आने के बाद अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपके पास समय नहीं रहेगा, और आप उसमें क्या हो जाओगे, नर्वस हो जाओगे, फिर पढ़ नहीं पाओगे, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो बिहार के लिए ये गुड न्यूज़ है, मतलब बिहार के बच्चे के लिए, एग्रीकल्चर बच्चे के लिए गुड न्यूज़ है। तो ऐसा करना, 100% देना इस पर। बाकी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप खुद समझदार हो, समझते हो चीज़ों को। तो पढ़ाई करना, और सारी दिन पढ़ाई करना, बस पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना है। और जो बच्चे अगर जॉब करते हैं ना, तो जॉब कर रहे हैं तो ठीक है, वो भी पढ़ाई करें। और जो करने के लिए सोच रहे हैं ना, तो दिसंबर तक मत करें, मेरा मानना है। बाकी आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सबसे। रिक्वेस्ट क्या ही है, रिक्वेस्ट कुछ नहीं है, आपको सही लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, और सही ना लगे तो सब्सक्राइब मत करना। बाकी कोई भी अपडेट आता है तो मैं बता ही देता हूँ। उसके साथ साथ आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर लेना, नंबर दिया हुआ है उस पर आप कॉल कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।